इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। बताइएगा गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? गौरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जालवेरिन कैसी संस्था है? जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। बताइएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया? अवलंबन किया। बताइएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 को फ्रैंकफर्ट की क्या हुई? संधि हुई। बताइएगा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के लिए जो है यूरोपवासियों के मतलब का जो साहित्य ज्ञान विज्ञान है वह क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। बताइएगा 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 के एड्रियानोपल की संधि तुर्की देश के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी? तुर्की देश के साथ हुई थी। बताइएगा सेडेवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिए जो सेडेवा का युद्ध है ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ। यानी सेडेवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ। बताइए हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है। बताइए हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर था। ठीक है, हीगेल जो है जर्मन चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो है राजनीतिज्ञ था। बताइएगा वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। बताइएगा मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1870 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1848 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। बताइएगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण का पूरा हुआ? सेडान के युद्ध के बाद। बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। जो चार्टिस्ट आंदोलन था वह इंग्लैंड में क्या हो गया? संपन्न हो गया। बताइए हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यान। हंगरी की भाषा मैग्यान थी। बताइएगा यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन था? तृतीया। बताइए लाल कुर्ती की टुकड़ी किसने किया? गौरीबाल्डी ने किया था। और बताइएगा सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की जो है इसमें क्या होती है? पराजय होती है। बताइएगा मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। बताइएगा कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की क्या हुई? स्थापना हुई। बताइएगा रूस में जार को क्या कहते हैं? ठीक है, सम्राट। जार के मतलब सम्राट होता है। बताइएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने किया। बताइएगा
कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। किसका था? निकोलस द्वितीय। बताइएगा बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। बताइएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1887। 1827। 1887 दिया है जी। चलिए ठीक है 1827 होगा। ठीक है चलिए बताइए 1927 को रूसी पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। बताइएगा माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की। गोर्की गोर्की नहीं गोर्की। बताइएगा अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने अप्रैल थीसिस जो है तैयार किया था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो है निवासी था रॉबर्ट ओवेन। बताइएगा अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन समझौता वाले प्रथम व्यवसायी कौन थे? पुर्तगाली थे। बताइएगा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887। बताइएगा वियतनाम स्वतंत्रता किस लिंग की स्थापना माने किसने स्थापना की? हो ची मिन। हो ची मिन। हुआ आंदोलन के कौन नेता थे? हुइन फूसो। हुई फूसो। वियतनाम में टोकिन स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। 1907 में। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1975। 1900। बताइएगा अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है बताइएगा जापान में हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1940। 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया। तो जनेवा समझौता कब हुआ? 1954। जनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। द हिस्ट्री द लास्ट वियतनाम किसने लिखा? खानबोई चाउ। ठीक है खानबोई चाउ। बताइएगा नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। चलिए बहुत अच्छा है। बताइएगा आगे गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? हाँ लाला हरदयाल 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है कोलकाता अधिवेशन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किस यात्रा से शुरू हुआ?
ठीक है, दांडी यात्रा और 6 अप्रैल 1930 से। बताइएगा भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश से किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की। बताइएगा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। बताइएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। बताइएगा आगे होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बताइएगा भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1922 को, यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हो गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन थे। सर जॉन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936। खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1914 उड़ीसा। खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1914 उड़ीसा में हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। मोफला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में 1917 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया। बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों मिलों की स्थापना कब हुई? 1851। भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1914 में। बताइएगा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966। बताइएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ठीक है, आगे बताइएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था। संसाधन होते नहीं बना करते हैं। बताइएगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। बताइएगा संसाधन नियोजन की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 गो। संसाधन नियोजन की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 गो। नर्मदा बचाओ अभियान किसने प्रस्तुत किया? मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। बताइएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत किस महादेश में स्थित है? एशिया। भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है? 3 ओर से। बताइएगा धातु कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। +5 किस सम्मेलन को कहा जाता है?
दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। बिजली के बल्ब के आविष्कार कब हुआ? 1879। बताइएगा, वर्षा जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। वर्षा जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। बताइएगा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। बताइएगा, उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दियारा भूमि कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं, किसानों का दोस्त। ठीक है। बताइएगा, राष्ट्रीय वन मृदा कब बनाया गया? 1952। बिहार का क्षेत्रफल बता दो। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। बताइए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ बा? करनाल। कहाँ बा? करनाल। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेंडोलॉजी कहते हैं। हमने मिट्टी के अध्ययन को। जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में। डोमट या कछारी मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है?